I'm starting new chapter, lines and angles. Lines word you have already studied in class 6 and angle you have also studied in class 6. So first I am explaining what is line. Now here is a picture of PQ, AB and OP. In AB, this is a line AB. Line is a geometrical figure which has no end point. लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसको बोथ डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हो. जैसे ये आपकी एक लाइन है, इसको आप बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो. इधर से भी जितना एक्सटेंड करना चाहे और इधर से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. तो इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ. तो लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और नो एंड पॉइंट. उसको दोनों डायरेक्शन से आप एक्सटेंड कर सकते हो. लाइन सेगमेंट लाइक PQ. लाइन सेगमेंट वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट. सिमिलरली इसको किसी भी डायरेक्शन से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है. इसी तरह से रे, ये आपकी लाइन है. डबल एरो, डबल एरो का मतलब ये होता है कि आप इसको दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं. इसी तरह से रे, रे वो होती है जिसको एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, ये फिक्स पॉइंट है और एक डायरेक्शन से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे ये है आपकी, तो इट हैज़ वन एंड पॉइंट. रे का कितना एंड पॉइंट होता है? तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और रे का एक एंड पॉइंट होता है. नाउ लेट्स कम अदर ज्योमेट्रिकल फिगर. आप ये पॉइंट्स, आपकी ये फिगर है, ये आपकी हट का लेआउट है. यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी है कि यहाँ पे दो लाइन का जॉइंट है. यहाँ पे भी दो लाइन का जॉइंट है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन. यहाँ पे भी दो लाइन का जॉइंट है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन. तो जहाँ पे दो लाइन मीट करती हैं वहाँ पे एंगल बन जाता है. तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज ए फिगर विच मेड एट द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स मीट. तो ये आपकी एंगल की डेफिनेशन है. एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट मीट एट द सेम पॉइंट. तो व्हाट इज एंगल? Angle is made या angle is formed where two lines segment or two rays मीट. तो यहाँ पे देखिए ये दो लाइनें मिल रही हैं, ये और ये. यहाँ पे एंगल बनना है. यहाँ पे दो लाइनें मिल रही हैं, यहाँ पे एंगल बनना है. एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है.
तो जहाँ पे भी दो लाइनें मीट करती हैं वहाँ पे एंगल आपका बन जाता है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज पेयर ऑफ एंगल। टुडे आवर टॉपिक इज पेयर ऑफ एंगल। As you know, English meaning of pair. Pairs means two. तो पेयर का मतलब ये दो एंगल होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दो टाइप के एंगल है। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये दो एंगल होते हैं जो मिला के 90 के होते हैं। टू एंगल हुज सम इज 90 इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स whose sum is 90 is known as complementary angles. ओके, जैसे देखिए एक एंगल ये है आपका, एक एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल ये है। सपोज इसकी मेजरमेंट है 60 और इसकी मेजरमेंट कितनी है 30। अब दोनों का सम करिए 60 + 30 कितना हो गया 90। तो 60 and 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। Suppose one angle is 75 and other angle is 15। अब 75 और 15 इनका सम करिए कितना आया 90। अब ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये डिफरेंट पॉइंट पे बन रहे हैं, डिफरेंट वर्टेक्स है उसका और इसका सेम वर्टेक्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेम वर्टेक्स भी हो सकता है और डिफरेंट वर्टेक्स भी हो सकता है। तो इसमें लिख लीजिए नोट डाल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स made at the same vertex or different vertex Now come to second type of angle, supplementary angle। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल भी दो होते हैं और जब दोनों एंगल मिला के 180 के होते हैं तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो टू एंगल्स whose sum is 180, टू एंगल्स whose sum is 180 is known as
Now come to supplementary angles, two angles whose sum is 180. Is known as, are known as supplementary angles. ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल। ये देखिए, जैसे ये एंगल है 120 और 60, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 180। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से इसका सम करिए सेकंड पार्ट में, ये होंगे दो, 112 प्लस 68, इसका सम कितना होगा 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 8। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखिए ये दोनों फर्स्ट पार्ट में जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों डिफरेंट वर्टेक्स पे बन रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट है। ये देखिए ये डिफरेंट वर्टेक्स पे बन रहे हैं, ये भी डिफरेंट वर्टेक्स पे बन रहे हैं, लेकिन ये सेम वर्टेक्स पे भी बन सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये वाले जो एंगल है ये 1 और 2 सेम वर्टेक्स पे बन रहे हैं, तो ये आपके ये भी लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर एंगल ये सेम वर्टेक्स पे भी बन सकते हैं और डिफरेंट वर्टेक्स पे भी बन सकते हैं। तो ये नोट डाल के लिख लीजिए कि इनका सेम वर्टेक्स भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम वर्टेक्स पे भी हो सकता है और डिफरेंट। डिफरेंट वर्टेक्स भी हो सकता है। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है कि आपको दो पेयर में से एक एंगल गिवन है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए आपको दूसरा एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे ये है आपका फर्स्ट पार्ट, आपके कॉम्प्लीमेंट का मतलब दो होंगे, एक दे रखा है, तो यहाँ पे दूसरा एंगल कितना हो कि दोनों मिला के 90 हो। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90, इसमें से गिवन एंगल माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेकेंड एंगल। ठीक है, मतलब 20 में एक एंगल 70 हो तो ये दोनों मिला के 90। इसी तरह से 60 है, इसका सेकेंड एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक एंगल गिवन है तो दूसरा आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90, उसमें से 63 माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 6 2। अब 63 का सेकेंड एंगल यदि 27 हो तो दोनों एंगल मिला के कितने हो जाएंगे 90। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे होमवर्क में, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लोगे। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं, उसमें एक एंगल गिवन है तो दूसरा फाइंड करना है, तो उसको कहेंगे इसका सप्लीमेंट फाइंड करो। अब सप्लीमेंट्री एंगल में 105 ये है, तो दूसरा कितना हम मेजरमेंट मिलाएं कि दोनों का सम कितना हो जाए 180। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है उसमें जो वन सप्लीमेंट एंगल दे रखा है उसको माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, सॉरी दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट में एक सप्लीमेंट एंगल 87 दे रखा है, सेकंड निकालना है तो जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है उसमें से माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस 7 2 17 माइनस 8 9 10 माइनस 7 3, तो ये आ जाएगा 93 डिग्री। इसी तरह से सेकंड का थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल है उनका सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल है उनका सम 180 होता है। तो इसमें ये जो दो एंगल है 65 और 115, इसको प्लस करके पता चलेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 6 और 1 7 8 और ये 180 डिग्री। तो इसका मतलब 65 एंड 115 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट में है दो एंगल, उनका प्लस करेंगे 63 और 27। 63 और 27 को हम प्लस करके देखेंगे कितना आता है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 63 एंड 27, ये कितना आया 7 और 3 10, 6 और 2 8 और ये 9 90 डिग्री। इसका मतलब 63 एंड 27 आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा दो होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कहने का मतलब है यदि दो एंगल गिवन है और आपसे पूछा ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है या सप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल गिवन है तो दूसरा आपको बताना पड़ेगा। तो दूसरा आप सोच लीजिए कि किसको मिला के 90 बने, या जो सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इसमें से गिवन एंगल माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ये एट ए टाइम दो होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल जिनका सम 180 होता है। दोनों एक वर्टेक्स पे भी बन सकते हैं और डिफरेंट वर्टेक्स पर भी बन सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। इसको आप कंप्लीट करेंगे। आप इसको होमवर्क क्लास वर्क नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इसको लिखोगे असाइनमेंट। क्लास वर्क होमवर्क नहीं लिखना, असाइनमेंट लिखोगे। और लिखना कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।